तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर जीगाल अपनी फॉर्मेशन के अंदर दूसरी फॉर्मेशन में बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि मुझे इन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा तरस आ रहा है, लेकिन ग्रेट एल्डर ने पर्सनली मुझे कहा था कि नंबर 28 को होल्ड करके रखना है, उसे एलिमिनेट करना है और इसकी वजह से बाकी के तीनों बच्चे यहाँ पर मुफ्त में मारे जाएंगे। वो कहते हैं मुझे इस बात से क्या मसला है, अगर मैं यहाँ पर काम पूरा करता हूँ तो फिर मुझे यहाँ पर जीगाल फैमिली को सपोर्ट मिलेगी और मुझे काफी ज्यादा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पर चारों बच्चे मर भी जाते हैं इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान तो टैंक फैमिली का ही होने वाला है, मुझे इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। और इसी के साथ ही मास्टर जीगाल को एक झटका लगता है क्योंकि उन्हें महसूस होता है जैसे उनकी फॉर्मेशन टूट गई है। वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि मुझे ये अचानक से नॉइज की आवाज कहां से आ रही है, इस और आवाज तो एक ही होते हैं। तो वो पीछे की तरफ घूमते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो जैसे वो पीछे देखते हैं तो वो चारों बच्चे वहां पर फॉर्मेशन के अंदर एक बड़ा सा कट लगाकर उनकी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। तो मास्टर जीगाल उन्हें देखते ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम लोग यहाँ पर कहां से निकल आए। तो हमारा योंग म्योंग उसे कहता है कि मास्टर जीगाल मुझे लगता है कि आप यहाँ पर हमें पीछे छोड़ आए थे, हम लोग बहुत ज्यादा स्लो थे जिसकी वजह से हम लोग पीछे रह गए और आप जल्दी से यहाँ पर पहुंच आए, हम लोग तो गुम हो गए थे। अगर हमें पहले पता होता कि आप तेज तेज चलते हैं तो फिर हम लोग भी आपके साथ तेज तेज चलते। माफ करना कि हम लोग यहाँ पर केयरफुल नहीं थे। तो जीगाल उनसे कहते हैं हाँ ठीक है, मुझे लगता है कि मुझसे गलती होगी कि मैं यहाँ पर ज्यादा तेज चल रहा था, तो फिर ठीक है अब मैं यहाँ पर आराम से चलूंगा। यूरी और इजियोन को तो इस बात के ऊपर भरोसा होता है, उन्हें लगता है कि शायद मास्टर जीगाल तेज चल रहे थे इसी वजह से वो आगे निकल गए, जबकि म्यूरियो को इस बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कहते हैं कि ये लड़का यहाँ पर झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मास्टर जीगाल जानबूझकर हमें वहां पर छोड़कर आए थे। तो यूरी योंग म्योंग से कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि तुमने इस फॉर्मेशन को ओपन कैसे किया। तो वो कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन के कट लगाया था और उसे ओपन किया था। इजियोन से कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम एक मास्टर की बनाई फॉर्मेशन को कैसे कट लगाकर ओपन कर सकते हो। जबकि म्यूरियो चिल्लाकर उन तीनों से कहते हैं कि तुम तीनों बेवकूफ यहाँ पर आपस में बहस क्यों कर रहे हो, ये वक्त इस वक्त ये बातें करने का नहीं है, हमें मास्टर जीगाल का पीछा करना होगा, हमें मास्टर जीगाल के साथ साथ रहना होगा। वो देखो फिर से गायब हो गए हैं और इसी के साथ ही वो लोग सामने देखते हैं तो मास्टर जीगाल फिर से गायब हो चुके होते हैं। तो जीगाल वहां पर से बड़ी तेजी के साथ भाग जाते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब क्या होगा, मास्टर जीगाल तो फिर से यहाँ से गायब हो गए, लगता है कि हम लोग फिर से पीछे रह गए हैं। और हमारा योंग म्योंग जो होता है उसे समझ आ चुकी होती है कि मास्टर जीगाल ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हैं। तो हमारा योंग म्योंग कहता है तो अब तो हमें यहाँ पर उनके पीछे पीछे जाना होगा, जबकि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं मुझे समझ नहीं आ रही कि जीगाल फैमिली की बनाई हुई इस फॉर्मेशन को यहाँ पर इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ कैसे तोड़ दिया। लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह वो लड़का मुझे वहां पर घूर कर देख रहा था, उसके घूरने के अंदर से जो प्रेशर रिलीज हो रहा था वो किसी आम बच्चे की बॉडी के अंदर से रिलीज नहीं हो सकता हो। ऐसे लगता है जैसे वो एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है। तो जीगाल बड़ी तेजी के साथ वहां से भागकर जा रहे होते हैं और कहते हैं लड़का अभी सिर्फ और सिर्फ 12 साल का ही होगा, फिर वो इतना ज्यादा पावरफुल स्पिरिट प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है, मुझे जल्दी से यहाँ से भागकर जाना होगा। और सामने देखते हैं तो उन्हें एग्जिट दिखाई देता है। तो वो कहता है कि मुझे शुक्र है कि एग्जिट मिल गया, अब मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। दूसरी तरफ जहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड होने वाला है तो वो जल्दी से फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलते हैं। जब वो फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाते हैं तो वहां पर लंबे लंबे सांस ले रहे होते हैं क्योंकि वो भागते हुए आए थे। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब मैं वहां से काफी दूर आ चुका हूं, क्योंकि ये फॉर्मेशन 7 लॉक फॉर्मेशन है। उस लड़के ने सिर्फ एक फॉर्मेशन को तोड़ा था, अभी 6 फॉर्मेशन को तोड़ना बाकी है और वो लड़का कभी भी यहाँ पर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो मास्टर जीगाल अभी वहां पर बैठकर सांस ही ले रहे होते हैं कि इसी के साथ ही वहां पर उनका इंस्ट्रक्टर निकल आता है, जो इन चारों बच्चों का सुपरवाइजर ऑफिसर है जिसका नाम टैंग वुनजिन है। तो टैंग वुनजिन जो है जिन चारों बच्चों को यहाँ पर सुपरवाइज करेगा और फिर अगले 3 साल तक इनको यहाँ पर ट्रेनिंग देने वाला है। तो वो कहता है कि मास्टर जीगाल तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो और वो सभी बच्चे कहाँ पर है और तुम्हारा सांस क्यों खड़ा हुआ है, मुझे बताओ कि चारों बच्चे कहाँ पर है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तुम इस वक्त ग्रुप 7 को अपने साथ यहाँ पर लेकर आने वाले थे, बताओ वो कहाँ पर है। तो वो उससे पूछ रहे होते हैं कि बताओ वो कहाँ पर है, जबकि मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर इस किस्म के क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, क्योंकि एल्डर्स ने मुझे बताया था कि मुझे बाहर जाकर क्या जवाब देने हैं। के साथ ही वो कहता है कि ग्रुप 7 के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर पहुंचे ही नहीं है, मुझे लगता है कि उनकी कार यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, किसी ने रास्ते में उनकी कार के साथ कुछ कर दिया होगा, उनके साथ कोई हादसा हो गया है। सुनने के बाद वुनजिन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि उनकी कार के साथ कोई हादसा हो गया। तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ, मैं वहां पर फॉर्मेशन के बाहर उनका इंतजार करता रहा, मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन कार के बच्चे वहां पर आए ही नहीं, ग्रुप 7 का एक भी बच्चा वहां पर नहीं आया। मुझे लगता है कि उनके साथ कोई हादसा हुआ और वो लोग यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। ऐसे हादसे हो जाते हैं क्योंकि ये जंगल है, तो जंगल में कुछ जानवर हो सकते हैं जो उनके पर अटैक कर सकते हैं, या बैंडिट्स हो सकते हैं जो उनके पर अटैक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 7th ग्रुप के बच्चे यहाँ तक पहुंचने वाले हैं। तो उसकी बात तो यह है कि हमें यहाँ पर एक ग्रुप को खोना पड़ गया है। मुझे लगता है कि हमें ग्रुप 7 के बगैर ही यहाँ पर अब आगे बढ़ना होगा और इसी के साथ उनकी फॉर्मेशन के अंदर क्रैक पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मास्टर वुनजिन भी पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जबकि मास्टर जीगाल कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूट जाए। कि वुनजिन जल्दी से अपना हथियार निकालता और कहता है कि लगता है कोई हमारी फॉर्मेशन को तोड़कर अंदर आ रहा है, लगता है कि कोई यहाँ पर आ चुका है, यानी कि कोई घुसपैठिया आ गया है। तो वो अटैक करने के लिए जब रेडी हो जाते हैं वो कहते हैं मुझे यहाँ पर चेक करने दो, मास्टर जीगाल जल्दी से मेरे पीछे आकर छुप जाओ। और इसी के साथ ही हमारा योंग म्योंग जो होता है वो अपने नाइफ को फॉर्मेशन के अंदर धंसाता है, तो फॉर्मेशन टूट जाती है।
फॉर्मेशन के टूटने के साथ उसके टुकड़े बाहर की तरफ गिरते हैं और हमारा जियोंग म्योंग जो होता है अपनी तलवार लेकर वहां पर अंदर खड़ा होता है। तलवार नहीं, उसके पास एक छोटा नाइफ होता है। हमारे जियोंग म्योंग ने यहाँ पर सुप्रीम फॉर्मेशन जो कि जीगाल फैमिली की एक सुप्रीम 7 लॉक डोम फॉर्मेशन थी उसको बड़ी आसानी से तोड़ दिया। इसी के साथ ही हमारा जियोंग म्योंग वहां पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि चलो शुक्र है कि मास्टर जीगाल तुम ठीक हो, हम लोग तो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गए थे, कहीं तुम अपनी फॉर्मेशन के अंदर गुम तो नहीं हो गए। चलो शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल सही सलामत हो। यहीं पर मिरियो को दिखाता है कि वो हैरान परेशान होती है कि जियोंग म्योंग ने यहाँ पर पता नहीं कौन से स्किल को यूज किया, उसने एक छोटे से नाइफ के साथ इस बड़ी फॉर्मेशन को तोड़ दिया। तो वो उसे कहते हैं कि तुमने इस फॉर्मेशन को इस शॉर्ट स्वर्ड के साथ कैसे तोड़ दिया है, ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो है ही नहीं। तो हमारा जियोंग म्योंग उनसे कहता है कि मैंने इस फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं है, बल्कि मैंने इस फॉर्मेशन को कट किया है। जल्दी से इस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलो, क्योंकि मैंने जो कट लगाया वो जल्दी यहाँ पर दोबारा से फिल हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग दोबारा ट्रैप हो जाएंगे। तो वो लोग जल्दी से बाहर निकल आते हैं। ऐसे वो लोग फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकलते हैं तो मास्टर वून जिन कहते हैं कि तुम चारों तो ग्रुप 7 के मेंबर्स हो, तुम चारों यहाँ पर इतने लेट क्यों आए, बताओ क्या हुआ था। मिरियो से कहते हैं कि हम लोग ग्रुप 7 के 4 मेंबर्स हैं, लेकिन तुम कौन हो, पहले अपने बारे में बताओ। जबकि इजियोन कहता है क्या तुम देख नहीं रही, उसके माथे के ऊपर जो उसने टोपी पहनी हुई है उसके ऊपर एक क्रेसेंट बना हुआ है, यानी कि हमारी फैमिली का, टैंग फैमिली का क्रेसेंट है। तो वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर हूँ, जैसे कि मास्टर जीगाल तुम्हें यहाँ पर लेकर आए वो भी तुम्हारे इंस्ट्रक्टर थे, वो फॉर्मेशन के इंस्ट्रक्टर है। मैं यहाँ पर तुम्हें दूसरी किस्म की ट्रेनिंग दूंगा। शुक्र है कि तुम सभी लोग यहाँ पर सेफली पहुंच आए हो। मास्टर जीगाल ने कहा था कि तुम्हारे पर अटैक हुआ है और इसी वजह से तुम लोग लेट आए हो। हमारा जियोंग म्योंग कहता है मास्टर जीगाल क्या वाकई में हमारे पर अटैक हुआ था, मुझे लगता है कि आपको बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम लोग तो रास्ते में गुम हो गए थे। शुक्र है कि मास्टर जीगाल ने रास्ते में बहुत सारे पॉइंटर्स छोड़े हुए थे, जिसकी वजह से हम लोग फॉर्मेशन को क्रैक करते हुए यहाँ तक पहुंच आए हैं। ये सब कुछ मास्टर जीगाल की वजह से हुआ है। इजियोन और यूरी वो दोनों तो इस बात के ऊपर यकीन कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि वाकई में मास्टर जीगाल ने रास्ते में पॉइंटर्स छोड़े हुए थे, हो सकता है ये भी हमारा एक टेस्ट था। जबकि मिरियो कहते हैं कि ये सरासर यहाँ पर झूठ बोल रहा है। और मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन को तोड़ दिया और ऊपर से ये लड़का यहाँ पर मुझे यहाँ पर फंसा भी नहीं रहा, यानी कि मेरे बारे में सच नहीं बता रहा कि मैंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि अगर ये यहाँ पर सच बता देता है तो वोन जिन मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो मुझे यहीं पर मार डालेगा। हमारा जियोंग म्योंग वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर फिलहाल के लिए मास्टर जीगाल को छोड़ देता हूँ, लेकिन एक बार कंपटीशन खत्म हो जाए। कंपटीशन खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि ग्रेट एल्डर के साथ इसने हाथ मिलाया हुआ है और यहाँ पर हम चारों को इसने मारने की कोशिश की थी। तो उसके बाद मैं पूरी की पूरी जीगाल फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, मैं किसी एक मेंबर को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मास्टर जीगाल उनसे कहते हैं प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूल होगी कि मैं इन बच्चों को यहाँ पर सेफली नहीं पहुंचा पाया। अब मैं जाकर अपनी ब्रोकन फॉर्मेशन को चेक करके आता हूँ। इसी के साथ ही मास्टर जीगाल वहां से भाग जाते हैं। उनके वहां पर से चले जाने के बाद मास्टर वून जिन कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, तुम सभी लोग यहाँ पर काफी ज्यादा लेट पहुंचो, लेकिन मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि तुम लोग सेफली यहाँ तक पहुंच आए हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम टैंग वून जिन है और मैं कभी बोंगवी ब्रिगेड का एक मेंबर हुआ करता था। फिलहाल के लिए अगले 3 साल तक तुम्हें यहाँ पर मैं ही ट्रेनिंग देने वाला हूँ। मैं और मेरे कुछ और सोल्जर साथी हैं जो यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग देंगे। तो मिरियो कहती है कि मैंने बोंगवी ब्रिगेड के बारे में सुना है। बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर जो थे वो पिछले सेक्टर लीडर ने पर्सनली ट्रेन किया था। उनकी ट्रेन की एक स्पेशल यूनिट थी, एक ऐसी यूनिट जो यहाँ पर खतरनाक दुश्मनों के साथ फाइट करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। जब ब्रिलियंस डीमन ने हमारे पर अटैक किया था उस वक्त भी बोंगवी ब्रिगेड के लोगों ने उसके साथ फाइट की थी। इसी आर्मी ने हीवंस ब्रिलियंस डीमन को हराया था। अब ये लोग यहाँ पर हमें ट्रेनिंग देने वाले हैं, यानी कि हम लोग भी यहाँ पर इन्हीं की तरह एलीट सोल्जर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 06 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनकी ट्रेनिंग में आगे और क्या कुछ होने वाला है और ये लोग यहाँ पर किस तरह से ट्रेन होने वाले हैं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।